हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे अनुपात एवं समानुपात, तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न को हल किए थे। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अनुपात और समानुपात से संबंधित जो भाषा वाला प्रश्न है उस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लिखे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 1400 को ए बी और सी के बीच 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो इसमें पूछ रहे हैं बी का हिस्सा क्या होगा। इसमें कुछ भी पूछ सकता है, चाहे बी का हिस्सा हो, ए का हिस्सा हो, ठीक है, या ए बी का अंतर, ए बी के हिस्से का अंतर क्या हो, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको हल क्या करेंगे, हम लोग जनरली ऐसे सोचेंगे, ए को मिल रहा है 2 रुपया, चूंकि ये रुपया है तो रुपया के बारे में सोचेंगे। बी को मिल रहा है 7 रुपया और सी को मिल रहा है 5 रुपया। कुल चूंकि ये 1400 रुपया तीनों में बांटा गया है, तो अगर इसको जोड़ा जाए, ये ए का हिस्सा, ये बी का हिस्सा और ये सी का हिस्सा, अगर तीनों को जोड़ा जाए तो 1400 आना चाहिए। ए को मिल रहा है 2 रुपया, 7 रुपया, 5 रुपया। हाँ, मेरे अनुसार हो गया। अगर जोड़ दें तो 2 7 9 9 5 14 14। लेकिन एक प्रश्न में दिया है 1400, 14 का मान 1400 के बराबर। अगर यहाँ काटेंगे, एक का मान किसके बराबर, 100 के बराबर। हमसे क्या पूछ रहा है, बी का हिस्सा। बी का हिस्सा क्या था, 7। ये 7 नहीं होकर हमसे कितना गुना, 100 गुना ज़्यादा है। ये 7 नहीं होकर कितना होगा, 100 गुना ज़्यादा। कुल मिला के बी का हिस्सा हो गया 700। अगर पूछता हमसे सी का हिस्सा, सी का हिस्सा क्या हम माने, 5 था। जो हम माने हैं, जो प्रश्न दिया वो 100 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ हम भी क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे तो 500। सी का हिस्सा क्या निकल गया, 500 रुपये। अगर हमसे पूछता कि बी और सी के हिस्से का अंतर, तो बी माइनस सी अगर हमसे पूछता, बी माइनस बी का हिस्सा 7 रुपये, सी का हिस्सा 5 रुपया। अंतर 2 का है तो 2, और अंतर क्या, यहाँ क्या रहा, हमसे जो प्रश्न है 100 गुना ज़्यादा है, तो 2 में 100 से गुना करेंगे 200। यही हमारा आंसर। तो ये पहला प्रश्न था। और पहला प्रश्न में क्या क्या पूछा जा सकता है बता दिए। मुख्य रूप से समझना ये है, ये ए है तो ए का हिस्सा 2 रुपया मान के चलते हैं, बी का हिस्सा 7 रुपया मान के चलते हैं, और सी का हिस्सा 5 रुपया मान के चलते हैं। जो क्वेश्चन में दिया उसी को मानेंगे, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि कुल रुपया 1400 रुपया ही ए बी और सी के बीच बांटा गया है। इसका अर्थ ये निकलता है कि ये सबको जोड़ दें, 1400 आना चाहिए। जोड़ने के बाद हमको आया 14, लेकिन प्रश्न में है 1400। अगर हम जो माने उसका और दिए हुए प्रश्न को तुलना करें, तुलना करने के बाद आता है जो हम माने हैं उसका 1 और प्रश्न का 100 बराबर, यानी कि प्रश्न जो है हमसे 100 गुना ज़्यादा है। यहाँ जो भी माने हैं, तो ए का हिस्सा 2 रुपया नहीं होकर 2 का 100 गुना ज़्यादा, यानी 200 होगा। बी का मान 7 रुपया नहीं होकर उससे 100 गुना ज़्यादा, यानी 700 होगा। सी का मान 5 रुपया नहीं होकर उससे 100 गुना ज़्यादा, यानी 500 होगा। अगर हमसे पूछता है ए बी का क्या अंतर है, तो ए बी का अंतर यहाँ आएगा 2 और 7 है, यहाँ अंतर आएगा 5, यानी कि आंसर 5 नहीं होकर 500 गुना ज़्यादा होगा। ठीक, सॉरी 5 नहीं होकर 100 गुना ज़्यादा, यानी कि 500 हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न देख लिया। दूसरे प्रश्न को सेम प्रश्न है इसी प्रकार का। कहता कुछ धन है जो पी क्यू और आर के बीच बांट दिया गया, कितने कितने अनुपात में, 5 6 और 4 के अनुपात में। पूछ रहा है कि पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत है। हम जो मानते हैं, क्या मानते हैं, पी को मिला 5 रुपया, क्यू को मिला 6 रुपया और आर को मिला 4 रुपया। तो कुल धन क्या निकल जाएगा यहाँ से, अगर कुल धन निकालना चाहे, यानी कि P प्लस क्यू प्लस आर को जो हिस्सा मिला वो निकालना चाहे, क्या होगा, 5 प्लस 6 प्लस 4, 6 5 11, 11 और 4 कितना, 15। कुल धन 15 आ गया। उसमें से P को कितना मिल रहा है, तो P को मिल रहा है 5, यानी P का हिस्सा है कितना है, P का हिस्सा अगर लिखे, P का हिस्सा है 5 रुपया। प्रतिशत कुल धन के साथ निकालना, तो P का प्रतिशत अगर निकालें तो 5 रुपया मिल रहा है, कितने में से, 15 में से। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, काटेंगे, 5 1 5, 5 3 15, इसको भाग करेंगे 33 गुना 1/3। यही मेरा आंसर है। जो पूछता निकाल लेते हैं। क्यू पूछता क्यू का इसी प्रकार निकाल लेते हैं। आर पूछता आर का भी इस प्रकार निकाले। आर का प्रतिशत अगर चाहे निकालना चाहे क्या होगा, आर को मिल रहा है 4 रुपया, आर का प्रतिशत निकालना चाहे, आर को मिल रहा है 4 रुपये, कितने में से, 15 में से मिल रहा है, और गुना 100 प्रतिशत लग जाएगा, काट लेना, आंसर मिल जाएगा। फिर तीसरे प्रश्न में आते हैं। तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि 581 रुपये को
ए बी और सी के बीच बांटा गया है, लेकिन इसका अनुपात क्या है, 1/4, 1/5 और 1/7 है। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है सी और बी के बीच का जो हिस्सा, सी और बी के हिस्सा जो है उसका अंतर। तो सबसे पहले हम पिछले क्लास में पढ़े थे ये अनुपात इस तरह से सही नहीं है, इसको सही करेंगे। सही करने के लिए क्या करते थे, नीचे में सभी अनुपात में ऐसे संख्या से गुना करें कि नीचे वाले सभी कैंसिल हो जाए। तो क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, अगर वो भी नहीं याद है जिसको निकालना उसको ढक देते हैं। अगर ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना, ए को निकालना, ए को ढक देंगे, ये दोनों गुणा कर देंगे, 7 पंचे 35 अनुपात बी को ढक देंगे, गुना कर देंगे, 7 चौके 28 अनुपात सी को ढक देंगे, गुना कर देंगे, 5 चौके 20। मतलब ये है ए को मिल रहा 35 रुपया, बी को मिल रहा 24 रुपया, इसलिए रुपये में सोचेंगे। ए को मिल रहा 35 रुपया, बी को मिल रहा 28 रुपया और सी को मिल रहा 20 रुपया। अगर कुल यहाँ से निकालना चाहें यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या आ रहा है, 35, 28 और 20, 0, 8, 5, 8, 5, 13 का 8, 5, 13 का 3 हाथ में 1, 2, 2, 4, 3, 7, 1, 8, 83, जो कि एक प्रश्न में दिया है। कुल रुपया 83 नहीं होकर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 581। इसको काटेंगे, जितने बार में कटे, लगभग लगभग 7 बार में कट रहा है, एक का मान 7 आ गया। तो हमसे पूछ रहा था कि सी बी और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा। तो बी को कितना मिल रहा, बी को मिल रहा था 28 रुपया और सी को कितना मिल रहा था 20 रुपया। अगर दोनों का अंतर निकालना चाहे तो इसे यहाँ अंतर कितना आ रहा, 8 रुपया, यानी कि बी माइनस सी पूछ रहा था, आ रहा 8। और मेरे और प्रश्न के बीच कितने गुने का अंतर है, 7 गुने का। तो ये 8 रुपया नहीं होकर 7 से गुना 8 7 56 रुपया, ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार से ऐसा जो भी क्वेश्चन रहे तो पहले क्या करना, इस रेशियो को सही करना। रेशियो को सही करने के लिए क्या करेंगे, पहले को ढकेंगे, गुना कर देंगे पहले बार में, दूसरे को जिसको ढकेंगे बाकी दो को गुना करके लिख देना। 4 को ढके 7 बचे 35, 5 को ढके 7 चौके 28 और 7 को ढके तो 5 चौके 20। होता है क्या, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम और गुना करते हैं। ठीक, गुना करने के बाद चूंकि एलसीएम लेंगे, ये इसका एलसीएम क्या होगा, नहीं एलसीएम हुआ तो गुना होगा, 4 गुना 5 गुना 7 होगा। अगर यहाँ गुना करेंगे 4 गुना 5 गुना 7 तो 4 4 कट जाएगा, बचेगा क्या 5 7, इसलिए 5 7 से गुना कर दिया। ठीक है, फिर इसी तरह से अगला क्वेश्चन को देखें। 651 रुपये को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 2 गुना, बी के 3 गुने और सी के 5 गुने ये सब आपस में बराबर है। क्या है, ए का 2 गुना बराबर है बी के 3 गुने के, बराबर है सी के 5 गुने। ठीक है, इसको हम क्या कल बताए थे, इसका रेशियो निकालना है तो ये सब बटा में जाएगा। ए अगर इसको के मान लेंगे तो ए क्या निकलेगा, k/2, बी क्या निकलेगा k/3, सी क्या निकलेगा k/5। ये गुना में इधर आएगा भाग में, ये गुना में आएगा भाग में, गुना में भाग में। रेशियो करेंगे सभी में क्या आएगा, के कट जाएगा तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, नीचे चला जाएगा। इसको ऊपर करने के लिए क्या करेंगे, पहला लिखना, पहले को ढक देंगे, 5 दिया 15, दूसरे को ढक देंगे 5 दूना 10, तीसरे को ढक देंगे 3 दूना 6। अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। ठीक, कटना कैसे, काटते कैसे है, सभी में से जो कॉमन आएगा उसको काटते हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है हमको सी का हिस्सा क्या होगा, जबकि कुल धन दिया है। कुल धन कितना है 651। यहाँ से हम टोटल अगर निकालें तो टोटल क्या होगा, 15 6 21 10 31 का मान दिया है 651 और ये लगभग कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, जितने बार में भी कटे वो आएगा। और मान लेते हैं ये के बार में कट रहा, तो हमसे पूछ रहा था सी का हिस्सा 6 नहीं होकर इससे गुणा कर लेंगे, 6 गुणा के। ठीक है, ये काम खत्म हो गया मेरा। लगभग ये कट रहा था, अगर इसको काटे 31 651 तो 31 दूना 62 और 21 टाइम में कट जाएगा 21। के का मान यहाँ 21 आ गया तो 6 गुना 21, 21 6 का 6 गए 6 दूना 12 126, ये आ गया। फिर अगला क्वेश्चन हम
जब ए, अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है और तो इसको थोड़ा सा समझना है, अगर समझ गए तो बन जाएगा। ए 20 रुपया कमाता है, कहता कंडीशन जब ए 20 रुपया कमाता है, इसका मतलब कोई और इसके साथ काम कर रहा है। ए 20 रुपया कमाता है तो बी 30 रुपया कमाता है, इसके बीच तुलना है। क्या तुलना? ए और बी के बीच तुलना है। ए 20 रुपया, अगर ए 20 रुपया कमाता है तो ये कमाता है 30 रुपया, ठीक है। फिर किसके बीच तुलना है? बी और सी के बीच एक अलग है कंडीशन, बी और सी। बी 40 रुपया कमाता है तो सी 50 रुपया कमाता है। फिर एक कंडीशन है सी और डी के बीच, सी और डी। सी कितना कमाता है? सी बता रहा है 60 कमाता है, तो डी कितना कमाता है? 80 कमाता है, ठीक है। इस सब का रेशियो 0 0 कट गया, यहाँ भी 0 0 कट गया, यहाँ 0 0 भी कट गया, आधा कर लेते हैं 3 और 4। हमको चाहिए ए बी सी। तो ए बी सी कैसे निकालते हैं बता चुके हैं पहले, क्या? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए बी कितना? 2 3, यहाँ लिखेंगे 2 3। बी फिर से बी है 4 5, इसके नीचे लिखेंगे 4 5। फिर सी डी कितना है? सी डी है 3 4, तो यहाँ लिखेंगे 3 और 4। क्या करते थे? जो बचा शेष है सामने वाले बगल वाले को लिख देंगे। 3 है, यहाँ भी लिखेगा 3, यहाँ भी 3, यहाँ 5 है, इस यहाँ लिखाएगा 5, खाली स्थान यहाँ 4 है, यहाँ लिखाएगा 4, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 और 3, ठीक। और इसको गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर कोई कट रहा है, जैसे 3 दिख रहा है सभी में, 3 काट देंगे, 3 कट गया कट गया कट गया। फिर 2 इसमें भी इसमें भी इसमें नहीं है। क्या 5 सभी में नहीं है? तो गुणा कर लेंगे, 4 दूना 8, यानी ए का मान 8 आ रहा है, बी का मान 4 दिया 12 आ रहा है, सी का मान 5 दिया 15 और डी का मान 5 होके 20 आ रहा है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, 780 रुपये को 2 आदमी 4 औरत एवं 5 लड़कों को इस प्रकार बांटा जाता है कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़के के हिस्सा का अनुपात इतना दिया, यानी एक मेन, एक वुमेन और एक वाई का हिस्सा दे दिया 2:5:3। लेकिन प्रश्न ये कह रहा था आदमी, एक आदमी के बीच नहीं बांटा गया, 2 आदमी। अगर 2 आदमी का हिस्सा निकालें क्या होना चाहिए? एक आदमी को 1 रुपया मिल रहा है, 2 आदमी को कितना? 4 रुपया। फिर 4 औरत का हिस्सा निकाले, एक औरत को मिल रहा था 5, तो 4 औरत को 5 होके 20। 5 लड़के, एक लड़के को मिल रहा है तो 3, तो 5 लड़के का कितना मिलेगा? तो 5 दिया 15। और इसी धन को बांटा गया तो कितना धन था? 780 रुपये को ही इसके बीच बांटा गया। इसका जोड़ 780 निकाले, यानी टोटल अगर निकालना चाहें तो 15 4 19 और 20, 19 20 39, और इसका मान किसके बराबर आएगा? 780 के अगर काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, एक का मान 20। तो हमसे क्या पूछ रहा है? एक लड़के का हिस्सा क्या? हमको एक लड़का यहाँ पे एक लड़का को कितना मिल रहा था? 3 रुपये। एक वाई का हिस्सा मिल रहा है 3, ये जो है एक का मान 20 के बराबर है, 3 का मान कितना होगा? 3 × 20, 20 दिया 60 रुपये। अगर हमसे पूछता है 4 औरत को कितना मिल रहा है? 4 औरत को कितना मिल रहा है? 20। 4 औरत का हिस्सा निकालना है तो 20, और एक का मान 20 के बराबर, तो 20 का मान 20 × 20 यानी कि 400 रुपया, ठीक है। इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं। कुछ और क्वेश्चन है तो पहले इसको मिटाते हैं फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगर किसी वर्ग में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात, क्वेश्चन क्या है? कोई वर्ग है, इसमें बॉय और गर्ल्स, इसका अनुपात दे दिया, कितना दे दिया? 3:5। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक। भाषा हम बोल रहे हैं और भाषा को समझना है। जब 32 लड़की शामिल हो जाती है तो ये अनुपात, इसमें कह रहा है कि 32 लड़की और शामिल हो गया, तो ये अनुपात बॉय और गर्ल्स का अनुपात जो है ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है 5:3। ये कंडीशन कब होता है? जब 32 लड़कियां शामिल हो जाती है, 32 लड़कियां बढ़ रही है। कितने लड़कियां बढ़ रही है? 32 लड़कियां शामिल हो जाती है, ठीक है।
एक एक कक्षा है जिसमें शुरू से क्वेश्चन, एक कक्षा है जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात शुरू में 3:5, यानी कि 3 लड़का था और 5 लड़कियां थी। ठीक, लड़की 32 आ गया। ठीक, 32 लड़की आ गई, तो अब लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3। सोचने वाली बात यह है कि अगर ये लड़की आ रही है, शामिल हो रही है, तो लड़की की संख्या में वृद्धि होना चाहिए। यहाँ क्या है, लड़का कितना है 3, लड़की कितनी है 5। यहाँ पे देखें लड़का बढ़ गया 5 और लड़कियाँ कितनी है 3। इसका मतलब ये अनुपात कहीं ना कहीं गलत है। कहने का अर्थ ये है कि लड़का यहाँ जो है सेम होना चाहिए, क्योंकि लड़का जो है इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। किसमें बदलाव हुआ, लड़कियाँ में बदलाव हुआ। लड़की बड़ी है तो लड़का सेम होना चाहिए, लड़के को अगर सेम कर लें और लड़कियां पहले से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा अनुपात सही है। सेम करने के लिए क्या करना है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, उल्टा गुना कर देते हैं, यहाँ 5 से गुना कर देते हैं और यहाँ 3 से। तो क्या रिजल्ट आएगा, 5 तिया 15 और 5 25। यहाँ क्या रिजल्ट आएगा, 5 तिया 15 और 3 तिया 9। ठीक, अभी भी क्या हो रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बराबर नहीं आ रहा है। ठीक, अगर ये बढ़ जाता तो हम ये मान के चलते कि शुरू में कक्षा में 15 लड़के थे, 25 लड़कियां थी। ठीक, और अब कितना 15 लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 25 से कहीं ना कहीं ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को नहीं लगाते हैं, सिंपल सा प्रोसेस लगाते हैं। ये भी तरीका बहुत अच्छा है और बहुत सारे प्रश्न में आसानी से बन जाता है। हम क्या करते हैं, इस अनुपात को कुछ मान लेते हैं, चलिए x। ठीक है, यह 3x/3x, ये लड़का है ये लड़की है। लड़का शुरू में 3x था, गर्ल्स कितना 5x। ठीक, गर्ल्स। अब लड़के क्या है 5x हो गए हैं, लड़कियां कितना है 3x हो गई है। किस कंडीशन में, जब इसमें 32, यानी कि इसका अनुपात 3x/5x। अब ये अनुपात नया जो अनुपात आ रहा है, यहाँ अनुपात बट्टा करके लिखते हैं। नया अनुपात कब आ रहा है, जब लड़कियों की संख्या में इसमें 32 वृद्धि हो रहा है, तो ये अनुपात 5:3। ठीक है, गुना करेंगे 3 तिया 9x, 25x, 25 गुना 5 गुना 10 और 5 तिया 15 1 16। ठीक, 25x उठा के इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो माइनस में आ रहा है, 9x - 25x। तो x का मान माइनस में नहीं होगा, तो कुछ मिस्टेक चल रहा है।